देखिए, आज जो आप लोगों का क्वेश्चन है वह है अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है। तो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु मतलब समझते हैं सब्जेक्ट मैटर, मतलब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो जैसे अर्थशास्त्र का परिभाषा को लेकर मतभेद चल रहा है, वैसे विषय वस्तु को लेकर भी मतभेद चल रहा है। जैसे आपको प्राचीन अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, मार्शल साहब ने अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र कहा, मानव के कल्याण का शास्त्र है। रॉबिन्स साहब ने अर्थशास्त्र को अभाव का विज्ञान कहा है, और चैन का तर्कशास्त्र कहा है। उसी तरह विषय वस्तु को लेकर भी सभी लोगों का अलग अलग विचारधारा है। प्राचीन अर्थशास्त्री का पुस्तक प्रकाशित हुआ है 1776 ईस्वी में, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषा दिया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। और उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में धन के उत्पत्ति, विनिमय एवं वितरण को रखा है। इसी प्रकार 1890 में मार्शल साहब आए और उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव के कल्याण का शास्त्र कहा। उनका पुस्तक प्रकाशित हुआ 1890 में, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव के कल्याण का शास्त्र कहते हुए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत धन के उत्पत्ति, विनिमय, वितरण एवं उपभोग को लिया। और इसी प्रकार 1932 ईस्वी में रॉबिन्स साहब आए, उनका पुस्तक प्रकाशित हुआ जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर व्हिच हैव ए अल्टरनेटिव यूज। मतलब अर्थशास्त्र विज्ञान है जिसमें अध्ययन होता है मानव के आचरण का, जिसका संबंध साधन और अभाव से है और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को अभाव का विज्ञान कहते हुए, चयन का तर्कशास्त्र कहते हुए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत धन के उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, उपभोग एवं राजस्व को लिया। ठीक है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वह मुख्य रूप से आपके हाथ में कितने उंगली हैं? एक हाथ में पांच उंगली है। और ये जो शरीर है वो कितने तत्व से बना है? पांच ही तत्व से बना है। तो उसी तरह अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो भी पांच ही है, समझे? पहला क्या है? उत्पत्ति, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है। दूसरा क्या है? विनिमय है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज समझ में आ रहा है ना? बदलाव, एक दूसरे से लोग अदल बदल करते, प्रोड्यूसर तैयार करते हैं, एजेंसी को देता है, एजेंसी होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर कंज्यूमर के हाथ बेचता है। तो एक दूसरे से एक्सचेंज करता है ना, अदल बदल करता है, लेन देन करता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये विनिमय है, वितरण है। पहला पॉइंट क्या है आपका? उत्पादन, जो प्रोडक्शन समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन क्या होता है? किसी वस्तु का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन सेंटर है। कहीं तो होगा ना प्रोडक्शन सेंटर, जहां पर कि उसको तैयार किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट है आपको प्रोडक्शन, जहां पे मैन्युफैक्चर है, जहां तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ जो है, जो कृषि जो है गॉड गिफ्टेड है, इसलिए देन, समझे? अब जैसे गॉड गिफ्टेड, जैसे आम है, आपको आम समझते हैं, जो कृषि उत्पादित वस्तु है, जो कृषि से जुड़ा हुआ चीज है, धान है, गेहूं है, दलहन है। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ये है कि जैसे मैंगो से हम लोग कितने प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, मैंगो से बनाया हुआ कितने प्रोडक्ट बाजार में बिक रहा है?
आम से बना हुआ कितना प्रोडक्ट बाजार में बिक रहा है? आम चूड़ा, आम जूस, बहुत सारा। मैंगो फ्रूटी भी है, आपको माजा भी मिलता है, उसका चूर्ण भी मिलता है, एगो खट्टा का भी मिलता है जो आप बहुत से सब्जी में लोग अचार देते हैं। आम का अचार भी बहुत टेस्टी होता है, और भी बहुत प्रोडक्ट है जो एगो आम से बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्शन सेंटर जो है आपका एगो हो गया। पहला पॉइंट क्या है? उत्पादन, माने उत्पादन किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे उत्पादन किया जा सकता है, क्या सब उसके साधन होंगे। ठीक है, ये सब बात हम लोग उत्पादन जो है प्रोडक्शन के अंदर डिसाइड करते हैं। जो प्रोडक्शन के लिए क्या सब फैक्टर है, नहीं प्रोडक्शन उत्पादन का कारक क्या सब है। ठीक है, हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग उत्पादन किसी वस्तु को तैयार करते हैं जिसको कि मनुष्य को खाकर आत्मा को संतुष्टि मिलता है, नहीं आत्मा तृप्त हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। नहीं जैसे अभी नेट जो है अगर मोबाइल में सर्च जाता है तो आदमी बेचैन हो जाता है, क्योंकि जिनको जो चीज़ देखने की आदत पड़ गई है, किसी को फिल्म देखने में बेचैनी है, किसी को गाना सुनने का है बेचैनी, किसी को जिसको जो काज जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें लग गए, वो भी एक प्रोडक्शन है। इतने नेट जो है लोगों को जो है मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? प्रोडक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? एक्सचेंज, विनिमय। एक्सचेंज उसका कैसे होगा? देखते हैं नेट का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। पैसे आप देते हो तब ना नेट मिलता है, फ्री में तो नेट नहीं मिलता है। मिलता है फ्री में नेट? फ्री में कोई प्रोडक्ट मिले? पानी भी बिकने लगा है, 10 रुपया में बोतल आधा लीटर का मिलता है और 20 रुपया में 1 लीटर का बोतल मिलता है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं फिर भी पानी खरीद कर पीते है ना, बिक रहा है ना बोतल, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट आपका विनिमय समझ में आ गया है। वितरण, अगली पॉइंट क्या है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो देखिए, डिमांड के आधार पर आप सप्लाई करिए। जहाँ पर जिस क्षेत्र में आपका डिमांड जितना है उतना आप जो है सप्लाई करिए। मान लीजिए कि अभी हम एक गैस पेपर निकालते हैं और गैस पेपर का दरभंगा में डिमांड अगर 10,000 पीस का है, मधुबनी में 2,000 पीस ही है और समस्तीपुर में जो है 4,000 पीस का डिमांड है, पटना में 1,000 का डिमांड है। अगर हमने 1,00,000 पीस बनाया और 10 जिला में बराबर बांट दिया, परिणाम क्या होगा? जहां पर सब जगह जो 1,000 पीस जाएगा, जहां 5,000 का डिमांड है वहां 4,000 जो है नहीं मिल पाएगा लोगों को। जहां 10,000 का डिमांड है वहां 1,000 पीस गया, वहां पर भी लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा? और जहां पर मेरा डिमांड नहीं है वहां अगर ज्यादा पहुंचा तो क्या होगा? वहां बिकेगा नहीं, हम लॉस में जा सकते हैं। मतलब हमको वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो बताता है वो ये बताता है जो हमें कहाँ पर कितना डिमांड है उसके आधार पर उसका हम वहाँ पर सप्लाई करें। वितरण समझ रहे हैं ना, कैसे हम बांटे? मान लीजिए कि आप जो वितरण करेंगे, प्रसाद का वितरण करते हैं कि ना, मान लीजिए शुरू में आदमी को आपने 10-10 गिलास पिला दिया और बाद में ऐसा हुआ कि लोगों को मिला ही नहीं। इसमें दोष किसका है? बांटने वाले का है। जब आप पंगत में परस रहे हो, किसी को ज्यादा दे देते हो, किसी को कम दे देते हो। जो खाने वाला उसको कम देते हो और जो नहीं खाने वाला उसको ज्यादा दे देते हो। परिणाम क्या हुआ? जो नहीं खाने वाला वो छोड़ दिया, जो खाने वाला था वो असंतुष्ट होकर चला गया। जो बना तो अच्छा था मगर बांटने वाले के ठीक से बांटने के नहीं वजह से पेट भर के नहीं खा पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो उत्पाद को वितरण करते हैं, बांटते हैं, वो कैसे बांटते हैं, किस तरह बांटते हैं? जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे ज़्यादा भेजिए, जहाँ पर कम डिमांड है वहाँ कम भेजिए, तो आपको अधिक प्रॉफिट में रहेंगे। एक भी पीस नहीं ऐसा होगा जो आपका नहीं बिकेगा, टोटल प्रोडक्ट बिक जाएगा जितना आपका तैयार हुआ और आप अधिक प्रॉफिट में जा सकते हैं। ठीक है, चौथी पॉइंट जो है वो क्या है? उपभोग। उपभोग क्या होता है? कंजम्पशन क्या है?
उपभोग है जो मानव जो कोई भी उत्पाद है जिसको खाकर संतुष्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उपभोग। किसी वस्तु के उपयोगिता को नष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उपभोग। समझ में आ रहा है ना? और उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता। समझे? क्या कहते हैं? उपभोक्ता। कंज्यूमशन, कंज्यूमशन मतलब क्या होता है? उपभोग। मतलब जो चीज हम तैयार करते हैं, किसके लिए तैयार करते हैं? खुद के लिए, मनुष्य के लिए करते हैं, खुद के लिए ही करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? उपभोग मतलब उसको खाकर, उसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए, उसी को हम उपभोग करते हैं। मन अगर असंतुष्ट हो गया तो उपभोग नहीं कहलाएगा, फिर दोबारा आप वो नई चीज खाओगे, उसको लाइक नहीं करोगे, उसको पसंद नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? तो उपभोग क्लियर है। तो चौथी पॉइंट है कि पहले देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको लगता होगा देखने में आसान, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपको उपभोग में अच्छा नहीं लगा तो आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, और यूज नहीं करेंगे तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। समझे? समझ में आ रहा है ना? इसलिए ऐसा प्रोडक्ट तैयार करो तो लोगों को टेस्टी लगे। जब लोगों को टेस्टी लगेगा ना, तब ये वो उत्पाद जो है बिकेगा, नहीं तो वो उत्पाद बिकने वाला नहीं है बाजार में। समझ में आ रहा है? तो चौथा पॉइंट आपका क्या हो गया? उपभोग। समझ में आ रहा है ना? और पांचवा पॉइंट क्या है? राजस्व। राजस्व। राजस्व का मतलब समझते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी आय का स्रोत क्या है, राजस्व क्या है, इनकम क्या है, सरकार की राजस्व विभाग क्या है, रेवेन्यू क्या है, कहां से सरकार को पैसे आता है। तो सरकार भूमि कर ले रहा है, हमसे सरकार टैक्स लेती है, टैक्स लेती है ना, वो राजस्व का स्रोत है। आयकर लेता है, इनकम टैक्स लेता है, सेल टैक्स लेता है। इनकम माने सेल टैक्स मतलब हो गया आपको बिक्री पर कर, जिसको आगे चलकर VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स नाम रखा गया, और अभी वर्तमान में उसका नाम है GST। GST मतलब समझते हैं ना? गुड्स सर्विस टैक्स। तो अभी जो है आपको राजस्व पर हम लोग आ जाते हैं। एक सरकार एक बजट में काम करती है, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो इनकम है उस आधार पर जो है एक्सपेंस का एक बजट बनाया जाता है, इतना खर्च हमको करना है। बात समझ में आ रहा है ना? और उस बजट के अंदर ही लोग खर्च करते हैं। तो ये सरकार के साथ भी है, एक कंपनी के साथ भी है, कोई भी उद्योग धंधा फैक्ट्री के साथ है। और जो लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है घाटे में रहकर भी अपने आप को प्रॉफिट में समझकर अधिक खर्चा कर बैठते हैं, और जिसके वजह से एक दिन अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता है। तो कोई भी आदमी को लॉस से बचने के लिए, दिवालिया से बचने के लिए एक बजट में काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बजट में काम करना चाहिए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को देखना चाहिए और उसके हिसाब से खर्चा करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जितना ही बड़ा चादर हो उतना ही पाँव पसार। नहीं तो क्या होगा? पाँव उघाड़ हो जाएगा ना। आपका इनकम 10 रुपया है, खर्चा 50 रुपया करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आपका कंपनी चलेगा कि बंद हो जाएगी? तो इसलिए पांचवा जो पॉइंट है वो राजस्व है। इस प्रकार आपका जो अर्थशास्त्र विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से क्या है? 5 है। पहला क्या है? उत्पादन। दूसरा क्या है? विनिमय। तीसरा क्या है? वितरण। और चौथा क्या है? उपभोग। और पांचवा क्या है? राजस्व। इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हो गया आपको एक्सचेंज, और फोर्थ हो गया आपको कंजम्पशन, और 5 हो गया रेवेन्यू। ठीक है? तो इस प्रकार बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर आप सिर्फ हिंदी में बोलते हैं, तो मैं आपको फिर से हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल देता हूँ, याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या हुआ? प्रोडक्शन। दूसरा क्या हुआ? एक्सचेंज। तीसरा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा क्या हो गया? कंजम्पशन। और पांचवा क्या हो गया? रेवेन्यू। ठीक है? याद रहेगा ना? तो इस तरह अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।